सबसे पहले हमको ये कंपटीशन में ध्यान देना है कि सबसे पहले थिंक विदाउट इंक होना चाहिए, ट्रिक तो होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर स्टार्ट करते हैं तो बेस के लिए दिक्कत होगी और टाइम भी लगेगा। टाइम को बचाने के लिए सबसे आसान ट्रिक होना चाहिए, और ट्रिक जो होता है एकदम थिंक विदाउट थिंक होना चाहिए, यानी कि बिना स्याही के आंसर हो जाए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थिंक विदाउट इंक रीजनिंग में कैलेंडर पर। कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले आपको एक कोड याद करना होगा, मंथली कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका जनवरी का कोड 2 है, फरवरी का कोड 5 है और मार्च का कोड 5 है, अप्रैल का कोड 1 है और मई का कोड 3 है और जून का कोड 6 है और जुलाई का कोड 1 है और अगस्त का कोड 4 है, सितंबर का कोड 7 है, अक्टूबर का कोड 2 है और नवंबर का कोड 5 है और दिसंबर का कोड 7। ईयर का कोड प्लस ईयर अपान 4 प्लस मंथ प्लस डेट होल 7। अब आपको ध्यान देना है कि ईयर जो है केवल, जैसे अगर लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसमें याद रखना है ईयर की जगह केवल आपको 47 लिखा जाएगा और ईयर अपान 4। अब प्रश्न उठता है ईयर अपान 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। अब प्रश्न उठता है लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो सन या जो ईयर 4 से कट जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, वही आपका लीप वर्ष होगा, यानी पूर्णतया कट जाए वही लीप वर्ष होगा। इसका मतलब यह है ईयर अपान 4 या पूर्णतया लीप वर्ष ही होगा। तो ईयर की जगह 47 और ईयर अपान 4 47 भागे 4 करेंगे, 4 के 4 कट गया, 4 के 4 एक 11 भागफल आया। इसका मतलब केवल यहां पर लीप वर्ष 11 ही होगा। और मंथ का कोड अगस्त है, अगस्त का कोड 4 है मंथ का, और डेट का कोड 15 है, होल अपान 7। अब इसको जोड़िए और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 9 1 10 10 7 17 हासिल 1 1 1 2 4 2 6 1 7 भागे 7। अब आपको देखना है 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचता है। 7 1 के 7 0, 7 1 के 7 0। इसका मतलब शुक्रवार का कोड 0 है और शनिवार का कोड 1 है, रविवार का कोड 2 है और सोमवार का 3, मंगल का 4, बुध का 5 और बृहस्पति का 6। अब देखिए, अब आप पूछेंगे ये कोड कहां से आया। ये कोड ये बनाया गया है। शुक्रवार का कोड 0, शनिवार का कोड 1, रविवार का कोड 2, सोमवार का कोड 3, मंगल का कोड 4, बुध का कोड 5, बृहस्पति का कोड 6। अब यहां रिमाइंडर 0 आया, इसलिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। आइए दूसरा क्वेश्चन, इसी पे एकदम सेम टू सेम आधारित क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब देखिए, हमने कहा ईयर की जगह केवल आप 50 लेंगे, 50 भागे ईयर अपान 4, यानी 50 में 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4 1 0 4 गुना 8, यहां पर 2 बचा। यहां शेषफल से हमसे मतलब नहीं है, मतलब केवल भागफल से है, इसलिए 12 लिखेंगे। और मंथ का कोड जनवरी है, जनवरी का कोड 2 है, इसलिए 2 लिख दिया गया। और उसके बाद आप देखिए डेट क्या है, डेट 26 है, आपने डेट 26 लिख दिया, भागे 7 कर दिया। अब इसे आप क्या करेंगे,
जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 2 10, 10 के 0, हासिल 1 2, 1 3, 5 3 8 1 9, इसका मतलब 90 आ गया। उसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 1 के 7, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, क्या बचा 6 बचा। अब यही देखिए ध्यान से, 6 जो कोड है वह बृहस्पतिवार का है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार दिन था। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये ईयर ये 4 ही क्यों लिया गया, 3 नहीं लिया गया, क्यों 5 नहीं लिया गया? क्योंकि हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा लगती है एक चक्कर लगाने में। अब आप सोचिए कि जब 6 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में, तो 4 चक्कर लगाने में यानी 6 चौक 24, तो 24 घंटा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब एक दिन पूर्णतया पूर्ण हो जाएगा, एक दिन पूर्णतया पूर्ण हो जाएगा। और जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो 365 की जगह क्या एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 366 दिन। इसलिए यह एक दिन लीप वर्ष हो जाता है, और लीप वर्ष बराबर 366 दिन के। इसका मतलब फरवरी का महीना 29 का हो गया। अब प्रश्न उठता है अगला क्वेश्चन, जैसे आज का डेट लेना है, आज 25 मई 2020 है, आज के डेट पे निकालना है। अब प्रश्न उठता है कि ये 2020 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2020 में 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी कितने वर्ष का, 100 वर्ष का होता है। इसलिए हम वर्ष में 100 वर्ष में ये 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 वर्ष हो जाएगा। और जब ये 120 वर्ष हो जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा ईयर की वैल्यू। जब ईयर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो ईयर की जगह हम क्या लिखेंगे 120, और 120 भागे 4 तो क्या आएगा 30 आएगा। अब आप देखिए 120 है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है इसलिए लीप वर्ष है, और ये 30 हो गया। उसके बाद मंथ का कोड क्या है, मई, अर्थात मई का कोड 3 है, और डेट क्या है 25, और सबको भागे 7 कर देंगे। अब देखिए 5 3 8, 8 कैरी 1 2 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 हो गया और 1, यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचा, फिर 8, 7 बचे 35, 7 छक 42। आज देखिए क्या बचा हुआ है, 7 6 42 और 6 बचा। अब आप देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा कि ये सही है गलत है, फिर सेकंड ट्राई ऐड करिए। ऐड करने पे क्या क्वेश्चन निकल रहा है, 5 3 8, 8 हो गया, 8 हमने लिख दिया, फिर से ऐड किया 8 हो गया, और 2 3 2 5, 5 3 2 5 और 5 2 7, देखिए आप 7। उसके बाद ए, इसका मतलब पिछली बार जो मिस्टेक जोड़ने में हुआ, अगर एक बार भी मिस्टेक जोड़ने में हुआ तो आपका आंसर गलत ही आएगा। तो जोड़ना एकदम एक्यूरेट। फिर से देख लीजिए, 5 3 8, 8 आपने किया, 2 3 2 5, 5 2 7 और 1, यह 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 3 बचा। अब क्या बचा 8, 7 बचे 35, क्या बचा 3 बचा। इसका मतलब 3 का कोड क्या है, सोमवार, इसलिए आज देखिए सोमवार डेट है। अब ये सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है, जैसे ईयर लिया गया, शताब्दी की बात है, शताब्दी आपने 100 जोड़ लिया, 100 में जोड़ करके 20 ऐड किया। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे अगर बोल दिया गया 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, अब देखिए ये 2000 है, 2000 है, 2000 क्या है शताब्दी वर्ष। शताब्दी कितने वर्ष का, 100 वर्ष का।
अब 100 वर्ष हुआ तो इसका मतलब उसमें क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो कितना हुआ 120 ईयर, यानी 120 वर्ष। ईयर की वैल्यू 120 हो गया। अब 120 भागे 120 भागे क्या करेंगे 4 प्लस मंथ का कोड क्या है मार्च, मार्च में 5 और उसके बाद डेट क्या है 3। अब देखिए ध्यान से, अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 30 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 30 यहां लिखा जाए। इसका मतलब आप पूछेंगे कि ये 4 जो लिखा है डिवाइड करने पे केवल भागफल लिखा जाता है, केवल जो भागफल आए वह एक आपका लीप वर्ष निकलेगा। यहां पर जो शेषफल बच रहा है इसका मतलब जो शेषफल बच रहा है वह क्या है, वह साधारण वर्ष में वैल्यू प्राप्त हो रही है, और जो यहाँ पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है इसका मतलब वह लीप वर्ष क्लियर हो रहा है। तो 4 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 120 भागे 4 यानी 4 तिहाई 12, खत्म हो गया 0 0 0, इसका मतलब 30 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, 30 लिख दिया। अब इसको ऐड करिए 5 3 8 यानी 8 हो गया, उसके बाद 3 2 5 1, उसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या बचा 1 8, 7 दूनी 14, क्या बचा 4, इसका मतलब 4 का कोड मंगलवार है। 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, मंगलवार। क्लियर हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मान लीजिए सपोज दैट अगर जनवरी और फरवरी और फला फला मार्च भी हो अप्रैल भी हो तो आप कैसे करोगे। तो एक नोट आपको विशेष ध्यान देना होगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट है ईयर जनवरी और फरवरी का महीना हो और वर्ष लीप वर्ष हो, तो उत्तर आने के बाद या आंसर आने के बाद आंसर में से या उत्तर में से एक घटा देते हैं, वही आपका दिन होगा। वही आपका दिन होगा। अब प्रश्न उठ रहा है कि अगर ये मान लीजिए एक दिन घटा देते हैं, अगर जनवरी और फरवरी का महीना हो, अगर मार्च अप्रैल हो तो उसमें नहीं घटाएंगे, केवल जनवरी और फरवरी का महीना हो और वर्ष लीप वर्ष हो तभी एक कम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए यहां 2020 है तो क्या हुआ शताब्दी वर्ष, शताब्दी कितने वर्ष का 100 वर्ष का। अब 100 में ऐड करेंगे 20 तो कितना हुआ 120। अब देखिए 120 में ये आपके ईयर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अगला क्या टर्म लिखा है ईयर अपॉन 4 यानी 120 भागे 4, 4 तिहाई 12 0 0 यानी 30 आएगा। यहां पर 30 आपने लिख दिया। और मंथ का कोड क्या है जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 2, डेट का कोड क्या है 5। अब देखिए होल अपान क्या करेंगे 7। अब आपको ध्यान देना है 5 2 7, इसको ऐड करेंगे 7 हुआ। अब देखिए इसमें 2 बचा हुआ है, 2 लिख लिया 127। अब देखिए क्या ये ऐड सही है, अगर ऐड सही होगा तभी आपका आंसर सही आएगा। 5 2 7, 7 आपने लिख दिया, फिर बचा क्या 2, इसमें 2, उसके बाद 1, 127 हो गया। अब देखिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या यह 3 2 5 नहीं हो सकता, होगा, यानी 157 आएगा। जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, इसका मतलब देखिए जरा सा एक मिस्टेक हुआ इसलिए आपका आंसर गलत होने जा रहा, लेकिन अब देखिए अब सही है। 5 2 7 हो गया। अब देखिए फिर बचा क्या दहाई, दहाई पे 3 2 5 हो गया और 1। अब देखिए 7 दूनी 14, 1 बचा 17, फिर 7 दूनी 14, क्या बचा 3। अब 3 का कोड क्या है, 3 का कोड सोमवार है, लेकिन हमने क्या कहा कि जनवरी का कोड हो और वर्ष लीप वर्ष हो,
एक दिन पीछे चले जाएंगे, यानी सोमवार का रविवार दिन होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक, ओके।